ओए भैंस की टैट, ये क्या था? अभी हमारे चले आगे जाने का मन तो नहीं कर रहा। ओ भाई तो भाई डर गई, स्कॉर्पियो हिल गई तो भाई। हवा देखना। ये है मेरा दोस्त विकास। रोज की तरह ऑफिस आता था, लोगों से घिरा हुआ, काम में बिजी और देखने में बिल्कुल नॉर्मल। सब कुछ ठीक लगता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जैसे कुछ बदल सा गया हो। काम चल रहा था पर दिल शायद कहीं और ही था। एक दिन ऑफिस के बाहर बैठा था और उसके चेहरे पर एक ही बात लिखी थी, बहुत टाइम हो गया यार जिंदगी को महसूस किए हुए। शायद उसे किसी मंजिल की तलाश नहीं थी, शायद उसे बस कुछ वक्त के लिए उस रूटीन से बाहर निकलना था जिसमें भागते भागते वो खुद ही कहीं खो सा गया था। और शायद यहीं से शुरू हुआ इस सफर का किस्सा। ये हूँ मैं, सौरभ। हर दिन की तरह आज की सुबह भी बिल्कुल वैसे ही शुरू हुई। अलार्म बजा, आँख खुली और बिना कुछ सोचे समझे वही रोज वाली लाइफ स्टार्ट हो गई। सब कुछ सेम था, वही सुबह, वही रूटीन, वही ऑफिस के काम के प्लान्स, वही जिम्मेदारियाँ। कभी कभी लगता है ना कि लाइफ एक लूप में चल रही है। सुबह उठो, काम करो, घर आओ, सो जाओ और फिर अगले दिन सब कुछ दोबारा। और सच कहूँ तो मेरी ज़िंदगी भी कुछ ऐसे ही चल रही थी, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आज की आम सी लगने वाली सुबह मेरे लिए एक नई जर्नी की शुरुआत बनने वाली है। क्योंकि तभी मेरा फ़ोन बजा और एक कॉल ने सब कुछ बदल दिया। हाँ भाई। भाई हाँ भाई, क्या हाल है? बढ़िया। क्या हुआ आज? कुछ नहीं यार, मन सा नहीं लग रहा है यार। मन सा नहीं लग रहा? बता क्या करना है फिर? कहीं ले चल यार, बाहर ले चल कहीं 3-4 दिन के लिए। 3-4 दिन के लिए? हाँ मतलब परेशान सा हो गया हूँ, डेली एक ही लाइफ, ऑफिस वाली घर वाली जी के। तू कहीं ले चल यार बाहर। तो चल तेरे को एक बढ़िया सी जगह लेके चलता हूँ, तो आ जा। भाई हम तो निकलने वाले हैं घूमने के लिए, अनप्लैंड है। अभी थोड़ी देर पहले हमारा प्लान बना था, फिर तो मैंने इनसे बोला था कि कुछ पराठे वगैरह बना के दे दो, पर इनने कुछ बना के नहीं दिया। तो कुछ तो बना के दे दो यार। तो पहले से बोलते ना। पहले से बोलने का मतलब तो मतलब देना ही नहीं है, भूखा ही भेजोगे? बाहर से खा लेना ना। हाँ बाहर से तो खाएंगे ही। चलो इसका भी फोन आ गया, इससे पूछते कहाँ रह गया यार ये। अरे कहाँ पे रह गया यार? भाई आ गया तेरे घर के बाहर, आजा। अरे घर के बाहर मैं तो भाई बहुत देर से खड़ा हूँ यार, इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ तो बारिश है आ गई। आ गया भाई। अरे इसको धुलवा तो लाता। भाई बारिश आ गई, बीच में साफ कर लेंगे साथ में इकट्ठी, क्या दिक्कत है? हाँ इकट्ठी कैसे साफ कर लेगा? अरे हो जाएगी, तू आजा फटाफट। चल आ रहा आजा, हूँ। सामान ले मैं अपना, जाता हूँ। सामान ले ठीक है, अपना। आ रहा हूँ। अब जूते भी अंदर नहीं ले जाने दोगी? नहीं नहीं, तो जाओ ले आओ जल्दी जाओ, हो जाएगा। जल्दी जाओ लेके आओ फटाफट। तो भाई आ तो गया फाइनली, मम्मी सामान लेने गई है। फिर चलते हैं, बैग वैग पैक करते हैं, सारी चीज़ रखते हैं इसके अंदर। और आराम कर, गाड़ी भी साफ़ नहीं करा गया। अभी गाड़ी साफ़ करते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। तो ये तो हमने ले लिया भाई यहाँ पे कपड़ा, अब इसे साफ़ करूँगा। बाकी ऑलमोस्ट यार यहाँ पे 2:30 बज गए हैं। हमने 2 बजे का सोचा था, 2 बजे निकलेंगे, पर अभी निकलते हैं। कोई नहीं, पहले एक बार गाड़ी साफ़ कर लेते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। आ रहे अभी दर्शन करके आए, बस पैर सुर छू लेना, आशीर्वाद दे दो। खुश रहो जल्दी। कितनी देर में इसको भी दे दो, ये भी अपने माँ बाप से लेकर नहीं आया। लेके आया हूँ मैं। तरक्की ले भाई, चलो बढ़िया से घूम के आओ। चलो बाय बाय बाय। बज गए 2:30 बज गए, निकल रहे हैं हम। ओके बाय। हाँ भाई क्या हाल है? चले, हम निकल चुके हैं और अब लेते हैं बाबा का नाम और हर हर महादेव। पार्वती पते हर हर महादेव। तो भाई अभी तो बज रहे हैं 2:40 से अभी यहाँ से 10 घंटे के राउंड का जो टाइम है वो लगेगा हमें यहाँ से उज्जैन जाने में। बाकी एक्सप्रेस वे है मोस्ट ऑफ, तो हम एक्सप्रेस वे ही पकड़ेंगे, मुंबई एक्सप्रेस वे। तो अभी तो फिलहाल घर से निकल रहे हैं और बारिश का तो मौसम हो रहा है, पूरे रास्ते ऐसा मौसम रहा है तो मज़ा आ जाएगा। ऑलमोस्ट हम विकास 2 या 3 साल बाद निकल रहे हैं ऐसे यार, कॉलेज के बाद तो निकला ही नहीं है। तो कॉलेज यार, कॉलेज के भी टाइम थे, मज़ा आता था। अब तो सब बिजी हैं अपने अपने में,
बट आज हमने टाइम निकाला, कुछ एकदम से प्लान बन गया। भाई थोड़ा सा डिप्रेस चल रहा था लाइफ को लेके, सेम रूटीन से, तो बस यार पता उसी के चक्कर क्या में होता है ना, जब आदमी की लाइफ में डेली एक ही चीज हो रही हो, वो सुबह उठे, अरे ऑफिस जाए, काम करे, फिर घर आए, फिर सो जाए, तो एक टाइम पे ना परेशान हो जाता है। सारी चीजें छोड़ के जो मौसम हो गया ना हमारे जाने के टाइम पे, यार मौसम एंजॉय करो यार, क्या आप एक मौसम बारी हो रखा मौसम है। देखो। हर जर्नी की शुरुआत सिर्फ एक्साइटमेंट से नहीं होती, कभी कभी उससे पहले कुछ छोटी छोटी मुश्किलें आती हैं। हम पूरी तैयारी के साथ निकलने वाले थे, बैग्स पैक हो चुके थे, दिल में नए सफर का एक्साइटमेंट था, लेकिन तभी गाड़ी ने कुछ और ही प्लान बना रखा था। पहले तो लगा शायद छोटी सी बात होगी, लेकिन जैसे जैसे चेक किया समझ आ गया कि प्रॉब्लम को इग्नोर करने इस जर्नी को रिस्क में डाल सकता है। और सच कहूँ, जब आप हजारों किलोमीटर की जर्नी पर निकलने वाले होते हो तो सबसे ज्यादा भरोसा अपनी गाड़ी पर ही होता है। इसलिए हम सीधा मैकेनिक के पास पहुंच गए, कुछ वक्त वर्कशॉप में गुजारा, गाड़ी चेक हुई और जो पार्ट दिक्कत दे रहा था उसे रिप्लेस कराना पड़ा। उस वक्त बस एक ही चीज दिमाग में चल रही थी, यार ट्रिप स्टार्ट होने से पहले ही ये सब क्यों। लेकिन शायद हर सफर एक छोटा सा टेस्ट लेता है, ये देखने के लिए कि तुम सच में उस सफर के लिए कितना तैयार हो। और जब सब कुछ ठीक हो गया तो लगा कि अब सिर्फ गाड़ी ही नहीं, हम भी इस जर्नी के लिए पूरी तैयार रेडी हैं। अब कोई बहाना नहीं था, अब सिर्फ रोड थी, हम थे और एक नई कहानी हमारा इंतजार कर रही थी। गाड़ी अब धीरे धीरे दिल्ली की भीड़ को पीछे छोड़ रही थी, ट्रिप ऑफिशियली शुरू हो चुकी थी। पहले ही इसमें तो अभी तो चालू हुआ है, 2 साल भी ना हुए इसमें, तो इसमें पहले ही काम चालू करने लग गए क्या ये? मेंटेनेंस में चलती रहती है। अभी फिलहाल जनकपुरी वाले कट से हमें ना यहाँ से लेना है मुंबई एक्सप्रेस राउंड अबाउट पे है, यहाँ चढ़ने से के थोड़ा सा लिए। मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए, तो यहाँ से भी लेते हैं। कौन कर रहा है? दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस काम करेगी क्या? दिल्ली पुलिस का ये भाई बोर्ड, यहाँ पे क्या काम कर रही है? चलता रहता है भाई मेंटेनेंस, जो कि इसके नीचे वायरिंग वगैरह का भी वो है ना, तो कुछ बाकी जल भाई- जाए तो दिक्कत हो जाती है। भाई मेरे को याद है, हम जब लास्ट टाइम गए थे ना वहाँ पे कहाँ पे? विश्वनाथ काशी, काशी। सेम यही मौसम था उस टाइम पे भी। ये मौसम भी ये था, और भाई जब तो हम शायद 3 गए थे, हाँ है ना, और इस समय तो भाई मजा आ रहा है। यहीं से कहीं से कट लेना है, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के लिए देखो, यहाँ से कट लेना है और अब हम सीधा चढ़ेंगे यहाँ से, इसके बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। बाकी हमने एप्पल कारप्ले चला रखा है यार, बार बार फोन में देखा नहीं जाता, तो बस हमने यहीं पे गलती कर दी। जैसे हमने एप्पल कारप्ले का नाम लिया और मुझे नहीं पता था या हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि आज जो भी हम कर रहे थे ना वो सब उल्टा हो रहा था, सब कुछ। अपने साथ ना हर बार का कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। सबसे पहले वो कॉइल ख़राब हुई, अब भाई साहब ये सिस्टम ही ख़राब हो चुका है, इसके अंदर एप्पल कारप्ले कनेक्ट ही नहीं हो रहा, बहुत देर से कनेक्ट कर रहे हैं, उसी वजह से हम डायरेक्शन भूल गए। पर अभी मैंने दोबारा चलाया है, इसके अंदर ना लोकेशन वाइज तो सही बता रहा है, तो अभी हम फ़ोन से ही चलेंगे यार, बहुत देर हो गई है, मैं 5-10 मिनट हो गए इसको इसके चक्कर में खड़े खड़े। अरे छोड़ना, रख दे इसको, लगा यार। और भाई बहुत तेज भूख लग रही है, खाली पेट निकला हूँ मैं, तो सुबह ही खाया था जो खाया था, उसके बाद तो मैंने बोला मम्मी से कुछ पैक करके दे दो, पर मम्मी कह रही है ना हो पाएगो, हमसे ना हो पाएगो। ये वाला फ़ोन कनेक्ट है? नहीं, ये तो चार्ज नहीं है, ब्लूटूथ है। हाँ ब्लूटूथ तो ये कनेक्ट है, इसको कनेक्ट कर देते हैं। डिस्कनेक्ट हो गया, आप कर लो कनेक्ट। तो भाई अभी तो हम हैं, आपको दिखा देता हूँ, गुड़गांव अमेरिकन एक्सप्रेस वे, वाइट लैंड, ये सारी M3M, ये सारी बिल्डिंग है यहाँ पे। तो अभी तो फ़िलहाल अभी खड़े हैं, देखो यहाँ से भी अभी 10 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, और एक्सप्रेस वे से भी नीचे उतर चुके हैं, तो अभी गोलमाल है। कितने बजे तक पहुँचेंगे? 12, 1, 2 बज जाएँ, चाहे 3 बज जाएँ, पर देखो जाना है तो जाना है, महाकाल ने बुलाया तो ज़रूर जाना है। बाकी ये था कि बहुत दिनों बाद है ना, वो थोड़ा सा वो हो रहा है, क्या बोलते हैं, नॉस्टैल्जिया बोलते हैं, सब क्या बोलते हैं, कि भाई कितने दिनों बाद ऐसा ही हमने पहले भी करा है, नहीं करा, तो मज़ा तो देखो आएगा, अभी भी आ रहा है। और ये हर बार का सीन है अपने साथ ना कुछ दिक्कत हमारे होती साथ है। इलेक्ट्रॉनिक दिक्कतें ज्यादा होती हैं, जिसमें नहीं एडवेंचर भी होते हैं, एडवेंचर तो होते ही हैं। हम वो भी इसी बताएंगे टाइम आप पे लोगों निकलते हैं, बाकी एडवेंचर तो होते रहते हैं हमारे साथ। कभी जंगलों में घुस जाते हैं रात के 12 बजे अकेले, कभी हम कहीं
तूफान में फंस जाते हैं, कभी बारिश आ जाती है इतनी तेज कि आगे कुछ दिखता नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो हमारे साथ होता ही है, तो इसलिए हम डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं इसको। अगर आपको पसंद आया तो आप भी सब्सक्राइब कर लेना, हमें तो नहीं तो मज़ा तो आता ही है भाई। हम अपने लिए भी इसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं कि हमारी यादें रहे, क्योंकि मुझे ना अपने लाइफ में रिग्रेट नहीं बनाने, मुझे अपनी लाइफ में ना मेमोरीज बनानी है। क्योंकि लास्ट में कभी बैठे रहे तो बैच की तरह से याद तो करूँ, वो भाई साहब अपना वो करा रहा, याद है विकास? कॉपीराइट लगा क्या? अभी चालू भी नहीं हुआ चैनल। चैनल में पहले कॉपीराइट घर बसने से पहले ही है, काम खराब कराएगा। तो भाई अभी दोबारा से निकल रहे हैं, और अभी हमने लगाया है, लोकेशन नहीं लगाई, लोकेशन लगा दी। तो फिर कैसे पता चलेगा? आई एम सॉरी। तो लोकेशन लगाओ, और लोकेशन लगा दी। बाकी ठीक बता रहा अभी तो लोकेशन। तो इसके बाद देखते हैं भाई, पूरी गाड़ी सफाई करा के लाया था इन्हें, दोबारा मैं वो लगाया काम पे। बाकी ये देख लो, ऐसा कुछ गुड़गांव है। मौसम हो रहा था ना घर से निकलते वक्त कि भाई बारिश हो रही है, मस्त मौसम हो रहा है। ये गुड़गांव आते आते ना सब कुछ बदल गया, वैसे धूप हो गई है। अब तो भी राजस्थान पार करना है, उसके बाद मध्य प्रदेश, सेंटर ऑफ इंडिया। तो मुझे लगता नहीं है कि हमारी हालत ठीक रही गर्मी में। तो पूरे भाई साहब देख रहे हो ये ऐसे चलना पड़ता है बस इंडिया में। तो थोड़ा संभल के ड्राइव करा करो यार। इंसान कितनी अच्छी ड्राइविंग कर ले, लेकिन कई बार ऐसी चीजें हो जाती है कि इतना अच्छा ड्राइवर हो कि गड़बड़ हो जाती है। अभी ये जो जाली है ना, ये बाहर आ रखी थी और एकदम से दिखी भी नहीं, बट मैनेज कर लेते हैं हम थोड़ा सा ना। कोई स्पीड में हो तो सीधा जाली में ही ठोक देगा। बाकी यहाँ से भाई राइट लेना है। अभी तो हमने एग्जिट करा है द्वारका एक्सप्रेसवे। अब यहाँ से हम कनेक्ट होएंगे, ऊपर से लेना, ऊपर से, बाहर से, नीचे नहीं जाना, अंडरपास नहीं। तो यहाँ से हम पार चढ़ जाएंगे मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए। ये है राजीव चौक के लिए, फरीदाबाद, सोना। भाई फरीद, ये सोना होते लेके जाएगा क्या हमें? ऊपर से लेके जाएगा ये। अरे सोना होते लेके जाएगा। तो एक्सप्रेसवे तो वहीं से जा रहा है ये भी द्वारका एक्सप्रेसवे है ना? हाँ। तो हमें उतरे क्यों थे इससे? वो जयपुर वाला जो रास्ता था उससे जाना था हमें। तो हम उतरे क्यों थे इससे जब मैप बंद हो गया था ना? अच्छा। तो दोबारा से भाई एक्सप्रेसवे पे चढ़ रहे हैं हम, द्वारका पे ही, वो ही कनेक्ट करेगा सीधा मुंबई एक्सप्रेसवे पे। तो भूख लग रही है बहुत तेज, जब कुछ खिला नहीं रहा, कुत्ते का बच्चा, ओ सॉरी कुत्ते का बच्चा नहीं, कुत्ता। बाकी यहाँ से अलवर है 122 किलोमीटर, सोना है 10 किलोमीटर और नूर रह गया है 34 किलोमीटर। अब इसके बाद थोड़े देर 7 किलोमीटर दिखा था, 7 किलोमीटर से हम चले जाएंगे उस पर मुंबई एक्सप्रेसवे पे। तो मुंबई एक्सप्रेसवे जा तो सकते हैं मुंबई भी, बट अभी शायद पूरा बना नहीं है। जब बनेगा तो वहाँ का भी टूर मारेंगे। गोवा चलेंगे सीधा बाय रोड। गोवा की। तो ये कुछ टोल टैक्स आ गया। टोल टैक्स भाई, अगर गाड़ी में आ रहे हो ना तो टोल टैक्स आपको यूज़ करना है, थोड़ा आराम से भाई। अगर टोल टैक्स आपको यूज़ करना है तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम निकाल रखी है, ईयरली पास लो। NHAI जो नेशनल वो है अपने सारे हाईवे एक्सप्रेसवे, उन पे जितने भी टोल्स हैं वो सारे फ्री हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं है, अपने 3000 पे करे हैं तो आपको 200 ट्रिप मिलती है, जिसके अंदर से आपकी ट्रिप कम होती है, ना कि आपके हर टोल पे। जो अब तक मैंने 3000 से ऑलमोस्ट 10 या 12 रुपये के टोल मस्त यूज़ करे हुए हैं। ये अभी कुछ ऐसा टोल है, हमने टोल में एंटर कर दी। बाकी मैसेज आएगा इसमें ट्रिप का, हमारे पास ऐसे पैसे कटने का मैसेज नहीं आएगा। मैसेज जो आएगा मैं आपको दिखाता हूँ, अगर दिखा पाया तो इन आगे दिखाता हूँ इसी वीडियो के अंदर। तो गो, जैसे ही निकाल दिया इसने गो, इसमें से हमारी ट्रिप कटी है, ना कि हमारे कोई पैसे कटे हैं। तो भाई यहाँ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस रह गया 3 किलोमीटर। बाकी कुछ ऐसा सा रूट है। ओ भैंस की टैट, ये क्या था? अभी हमारे ऊपर केस हो जाता। अभी केस हो जाता। एक बच्चा चलती बस में से कूद गया भाई, फट गई थी मेरी। तो अभी मैं कह रहा हूँ हमारे साथ कुछ ना कुछ आंगड़ा बांगड़ा होता रहता है। पर भाई गलती हमारी नहीं होती। मैंने एक चीज अक्सर नोटिस करी है, हमारी गलती ना होते हुए भी ऐसी चीज होती है क्योंकि लोग कुछ फॉलो करते नहीं है। एक मेन रोड के ऊपर ओवरटेक लाइन में वो बस वाला सवारी उतार रहा है। बच गया तो कंटिन्यू करते हैं। मेरी फट गई, मेरे से बोला नहीं जा रहा, उसकी तो फटी ना होगी, हमारी फट गई भाई। ओहो, चलता है। चलो छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। अभी तो फिलहाल हम चढ़ रहे हैं 3 किलोमीटर बाद द्वारका मुंबई एक्सप्रेसवे पे। भूल गया मैं वो क्या बोलना है। मुंबई एक्सप्रेसवे पे चढ़ रहे हैं, और यहाँ से मुंबई अगर देखें तो 1200 किलोमीटर के आसपास है, और वडोदरा यहाँ दिखा रहा है 800 कुछ किलोमीटर।
800 कुछ किलोमीटर 600 कुछ हमारी पूरी जर्नी है जहाँ हमें जाना नहीं, है। वैसे तो 710 थी अपने घर से, बट अभी फिलहाल तो यहाँ से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, 1 किलोमीटर बाद और वडोदरा आप देख सकते हैं, मुंबई देख सकते हैं कितनी दूर रह गया है यहाँ से। बाकी भाई रोड तो बहुत ही बेहतरीन है। बाकी आगे की जर्नी देखते हैं। अभी तक तो हमारे साथ 3-4 सीन हो चुके हैं, आगे का तो देखेंगे क्या भगवान कराता है। बाबा ने बुलाया है तो कुछ ना कुछ सोच के बुलाया होगा। बट हाँ, अगर आपको ना भाई कुछ ऐसा हो कि लाइफ अभी बोरिंग चल रही है या कुछ आपको लाइफ में अचीव करना है, वो आप अचीव नहीं कर पा रहे, या आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे ना ये चीज़ करनी थी और ये चीज़ ना अटकी हुई है किसी वजह से, तो यार एक बार है ना मेरी बात मान के, मानो चाहे मत मानो, वो तो मेरी एडवाइस है, एक बार ज़रूर उज्जैन हो क्या ना। ये मैंने फील नहीं करा, ये मैंने ना एक्सपीरियंस करा है कि वहाँ पे जाके जो चाहे मेडिटेशन लगा लो, चाहे कुछ भी, जो वहाँ के एनर्जीज लगा लो, पॉजिटिव एनर्जीज लगा लो, कुछ भी है वो आपके ना सपोर्ट करती है। यहाँ से ना बस एक कट है भाई, अभी है ना 4:30 हो रहे हैं और हम है ना रुके हुआ हैं। ऐसे मस्त सी लोकेशन आ गई थी, मगर एक बार रोक लेते हैं, फोटो वगैरह खींचते हैं। भूख तो लग रही है पर कोई दिक्कत नहीं, एंजॉय करते हुए चलेंगे व्यूज़ को। ये देखो वो सारी ना, वो पीछे अगर दिखाऊं तो मैं आपको, ये सारी अरावली रेंज है और ये सारे खेत हैं और ये ट्रैक जा रहा है। कितना प्यारा सा लोकेशन है भाई साहब। और ये कुछ ऐसा नज़ारा, ये 1.5 किलोमीटर बाद ये अपना अजंता टोल। मैं यहाँ एक बार रुकते हैं थोड़ी देर, कहाँ इतनी चले जाए। वो उस साइड तो बहुत सारे वो है अरावली रेंज। और भाई कैसा चल, मज़ा आ रहा है चलाने में? गाड़ी तो प्यार है, मेरा पहला प्यार है गाड़ियाँ। दूसरा तो भाग गई। और तो भाई अभी तो हम रुक गए हैं, बाकी अब देखते हैं थोड़ी देर में कहाँ तक पहुँच पाएंगे दिन में। ना तो रात की जर्नी निकल रही है हमारी अपनी दोबारा से। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था, भगवान आज हमारी सारी उल्टी बातें सुन रहा है, सारी। अगर हम कुछ सीधी बात कर रहे हैं तो भगवान उसको इग्नोर करके सारी ही उल्टी बात हमारी सुन रहा है कि लो बिटाता था आंसू, आज तुम्हारे साथ ये तो होगा ही। तो अभी 1 किलोमीटर बाद रेस्ट रूम आएगा। भाई की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मेरे को कुछ खाना है, इसको ठूसना, मैं खुद चला रहा हूँ इसको भाई। ठूसना है, खाना नहीं, इसको ठूसना है। अब मैं अपना और ये अभी 1 किलोमीटर बाद जैसे ही आएगा मैं इसको कुछ खिलाता हूँ भाई। अब ये गाड़ी भी यही चला रहे हैं, तो चलते हैं आगे, मैं दिखाता हूँ आपको क्या खाएंगे, कैसे क्या है। बट रास्ता बहुत अच्छा है, बहुत शांति और पीसफुल हमारी ये ट्रिप होगी, जर्नी मतलब होगी क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं हम बहुत अच्छे हमारे से, साथ एक्साइटेड चीजें तो होती है भाई, कुछ ना कुछ है ना अनएक्सपेक्टेड आ गया, बहुत पर ज़्यादा। हम उसको हैंडल कर लेते हैं। यही तो एक्सपीरियंस लेना है कि हम सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं, वो तो अपने हाथ में, कोई दिक्कत नहीं। शीशा नहीं दिख रहा भैया मुझे। ये रेस्ट रूम है भाई, यहाँ पे रुके हैं। हल्दीराम है यहाँ पे, स्टारबक्स भी है और उधर मैकडी वगैरह है। मतलब बहुत अच्छी लोकेशन है कुल मिला के। अगर ये अपना भाई जा रहा है आगे, भूखा है भाई। हल्दीराम बना तो बढ़िया रखा है, फ्री का पानी पी रहा है, ऐसा एम्बियंस है, बढ़िया बना रखा भाई हल्दीराम। अगर कुछ अभी ऑर्डर किया था वो खाते हैं। ले पकड़ एक बार माया, पानी वानी पी। एक टिक्की ऑर्डर करी है, एक मसाला डोसा ऑर्डर करा है। और भाई थोड़ा सा बिजी हो गया है, कुछ काम आ गया है डॉक्यूमेंट्स वगैरह का, तो डॉक्यूमेंट वगैरह शेयर कर रहा है किसी को। और ये हल्दीराम का डोसा है, देखो। अभी टिक्की भी आ रही है, और टिक्की तो आ ही रही है अभी, खाने में पूरा ध्यान है इसका, क्या टिक्की भी आ रही है। टिक्की भी आ गई है भाई, ये हल्दीराम की टिक्की है, ये देख लो। लग तो बढ़िया सी रही है, देखते हैं बाकी। ख़त्म कर दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया इस राक्षस ने। ये जा रहा उधर। जर्नी कंटिन्यू करते हैं, निकलते हैं यहाँ से। और 3 बजे तक के आसपास का टाइम दिखा रहा था मैप पे, हमने देखा था, तो 3 बजे तक पहुँच जाएंगे। बाकी चलते हैं आप आगे,
दोबारा से हो गया बारिश का मौसम क्या और बारिश ही आ रही है, बहुत ही जेन्युइन वेदर हो रहा है। और भाई मुझे तो लग रहा था बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, अभी तो फिलहाल राजस्थान में, दिल्ली में बहुत थी, बट दिल्ली में निकलते निकलते बारिश तो आ गई थी। पर जैसे हम गुड़गांव पहुंचे तो मौसम सा बदल गया था, फिर से धूप आ गई थी यार। अब फिर से वो क्या बेहतरीन वेदर हो रहा है और मज़ा आ रहा है। दोनों साइड अरावली के पार वो चल रहे हैं, अरावली रेंज चल रही है दोनों साइड, और दोनों साइड के व्यूज़ आ रहे हैं, मज़ा आ गया भाई। और ऊपर से ये रोड तो बहुत ही स्मूथ है। अगर हमने जैसे यहाँ सर्विसेज जो मिल रही है साइड में खाने पीने की, वो भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। और तो मतलब इतनी थकावट हो नहीं रही इस रास्ते पे। बाकी पेट्रोल आपका डीजल CNG भी अगर आप है तो इस वाले रोड पे आप आ सकते हो, तो बहुत ही अच्छा रोड बना हुआ है। बाकी अभी बज रहे हैं 6:20 हो रहे हैं, तो अब लगा लो 2:40 के आसपास हम निकले थे, तो हमें ऑलमोस्ट 2 घंटे 3 घंटे के आसपास हो चुके हैं। 3 घंटे के आसपास हम हो चुका है, बट अभी तक थकावट का कोई फील नहीं था, बस भूख लग रही थी, वो हमने अपना पेट संतुष्ट कर लिया। और अभी यहाँ से अगर मैं बताऊँ तो मुंबई रह गया 1121 किलोमीटर। मैं तो सोच रहा हूँ आज ही निकल जाते हैं सीधा अब आएंगे सोमवार या मंगलवार को। और आगे सामने जो आ रही है ना अरावली रेंज आ रही है, बहुत ही शानदार लुक व्यूज़ आ रहे हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, इसको ड्राइविंग करते मज़ा आ रहा है। बीच में मैंने चलाई थी, मुझे भी ड्राइविंग करते हुए मज़ा आ रहा था इस रोड पे। और आपका कैसा इस रोड पे भाई ऐसा कोई मेरे ख्याल से कोई 1-2 ही आदमी होगा जिसको मजा नहीं आएगा। बहुत बढ़िया रोड, शानदार रोड बना रखा है बहुत। अब जहाँ से डाइवर्जन होगा वो आपको बता दूँ मैं कितने किलोमीटर पर डाइवर्जन था। बाकी देखो मैं आया हूँ इंजॉय करने, मैं आपको ऐसा कोई इन्फॉर्मेटिव वो नहीं दे सकता। हाँ मैं टिप्स दे सकता हूँ। आप मेरा तो मानना है कि आप एक्सपीरियंस खुद करो चीज़ों को, कि भाई कितना कुछ मतलब दिमाग में नहीं भाई इतनी देर में ये आएगा, इतनी देर में ये आएगा, ये होटल करना है, ये कुछ मत प्लान करके आओ। हाँ अगर फैमिली के साथ दे रहे हो तो एक प्रोटेक्शन या लेके चल सकते हो कि हमने पहले से बुकिंग कर रखी है। पर जैसे ऐसे अगर दोस्त यारी में आ रहे हो या इंडिविजुअल आ रहे हो तो चीज़ों को एक्सप्लोर करो, वहाँ जाके चीज़ें देखो कि हाँ भाई इस बजट में मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, उस बजट में कहाँ तक जा सकता हूँ। बजट तो देखो सबके हाथ में होता है, बढ़ाना होता तो बढ़ा लेंगे, पर जो मज़ा आता है ना भाई ऐसे एक्सपीरियंस हमने कर रखे हैं। अब तक डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे, पर मेरे को ऐसा लगा कि इस बार हमें करना चाहिए। जैसे अगर हम ऋषिकेश भी जा रहे हैं तो हमने 12 से 1-1:30 बजे के आसपास जंगलों में घुसा रखे हैं, जिसमें कोई नहीं है, सिर्फ हाथियों की आवाज़ आ रही है। और फोन में बैटरी भी नहीं थी भाई, किसी के फोन में बैटरी नहीं, ना मैप ना कुछ। हमें ये नहीं पता कितने किलोमीटर पे वो जनसंख्या वाला एरिया आएगा या कुछ आएगा, होटल्स कहाँ पे रहेंगे। तो अगर वो चीज़ में डॉक्यूमेंट कर पाता ना तो भाई वो लाइफ एक्सपीरियंस था, वो तो बहुत ही ज़्यादा। पर उस सिचुएशन में हम काम रहे, हमें पहले जानवर से नहीं पट रही थी, हमारी पट रही थी कोई हाथ रहे देते उस टाइम पे जंगल के बीच में ना, भूत प्रेत भाई वहाँ तो सही में उससे तो हम बहुत पता नहीं कैसे बच गए, पर मज़ा आ गया। ऐसी एक्सपीरियंस होते रहते हैं लाइफ में ना, तो उस चीज़ को जीना वो मेमोरीज बन जाती हैं। अगर मैं सिर्फ ऐसे घूम रहा हूँ रोज़ घूमते क्या दिक्कत होगी। अगर हम सारी चीज़ प्लानिंग करके आए, बस एक यार डेस्टिनेशन देख ली है, मज़ा नहीं आया। पर जो चीज़ हम एक्सपीरियंस करेंगे ना वो बताने के लिए आया हो मज़ा, कहाँ भाई हमने ये चीज़ देखी थी वहाँ पे, ये चीज़ हमने मिस कर दी, ये चीज़ तुम जाके देख सकते हो या कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ अच्छी है, वो आप करो। बाकी अब तक की तो जो ट्रिप जा रही है बहुत ही मस्त जा रही है, मज़ा आ रहा है चलाने में भी, एक चीज़ें देखने में भी। और यार इसका जो व्यू आ रहा है ना वो तो लाजवाब, जेन्युइन, बहुत ही शानदार आ रहा है। अपने ना 250 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं और अंधेरा हो गया, ऑलमोस्ट बज गए हैं 7 बज गए ना, 7:04 हो गए और हमने 250 किलोमीटर ही पूरे करे हैं। अभी कितने किलोमीटर का डिस्टेंस रह रहा है? ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस अभी रह रहा है। और एक गुड न्यूज़ ये हमारा चालू हो गया है एप्पल कारप्ले, और इसमें सुकून इतना मिल रहा है ना देख के, बहुत ही ज़्यादा। हम बहुत मिस कर रहे थे, ऐसे बार नीचे देखना पड़ रहा था ना मैप को, ओहो भाई साहब दिक्कत आ गई थी, बट अब सही है, ओके सब कुछ ना। तो अभी तो अंधेरा होता है, तो देखते हैं अगर रिकॉर्ड हो पाता है कुछ अच्छे शॉट्स। बाकी हमने तो आपके लिए बेहतरीन शॉट्स यहाँ पे वो कर रखे शूट, आप उसको एंजॉय करो। बहुत ही मेहनत से और लिमिटेड रिसोर्सेज से हमने ये आपके लिए लेके आए हैं। आप देखना बहुत ही बढ़िया, अपने कैमरों की जान खतरे में डाली है हमने।
रहे हैं, थोड़ा सा आप भी जी लो, आज नहीं कल जी लो, पर जीना जरूर। लास्ट में रिग्रेट हो गया ना कि भैंस की टेट, हमने तो कुछ जिया ही नहीं, हमने तो कुछ देखा ही नहीं, तो वो गलती सिर्फ आपकी होगी और किसी की नहीं होती। वही वाली बात है ना कि हम पैदा गरीब हो सकते हैं, पर अगर मर गरीब गए तो ये हमारी गलती होती है। तो उसी की तरह सीन है कि अगर तुम जिए नहीं ना लाइफ, दारू पीना लाइफ नहीं होती, कभी कभी पी सकते हो, पर घूमना फिरना, इतनी बड़ी दुनिया बनाई है तो उसको देखना, ये लाइफ कितने पैसे लगते हैं कहीं जाने में। अगर आपके पास गाड़ी से ट्रेवल करने के पैसे नहीं है, बस से चले जाओ, ट्रेन से चले जाओ, बहुत रिसोर्सेज हैं। अपने दोस्तों से बात कर लो, प्लान कर लो, कॉन्ट्री करके बस निकलो किसी तरह। मैंने तो भाई बहुत देख लिया, बहुत घर पे रहा, काम किया। अब मैंने सोच लिया है कि अब मैं कंटिन्यू ट्रैवल करूंगा, जहां भी जाया जाएगा, चाहे साला महीने में एक बार हरिद्वार जाया जाए, पर जाऊंगा जरूर, ये तो पक्की बात है। अरे नहीं यार, मैं सही में एक ना माइंड को रिलैक्स मिलता है, आपको मोटिवेशन मिलती है कि आपको कुछ अचीव करना है। आपने किसी से कंपेयर करा कहीं जाके, वहाँ पे तो ये चीज़ देखी थी, कुछ आइडियाज़ मिल जाते हैं। कल को आपको कोई बिजनेस चालू करना हो तो वो आइडियाज़ मिल जाएंगे दूसरी जगह। अब अगर एक ही जगह है तो आपको लगता है यार इसका भी ऐसे बिजनेस चल रहा है, मेरा भी ऐसे बिजनेस चल रहा है, मेरी भी जॉब ऐसी चल रही है, इसकी भी जॉब ऐसी चल रही है। तो अगर उन चीज़ों से निकल के आप कुछ ना कुछ चीज़ देखोगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए भी और आपकी फैमिली के लिए भी। क्योंकि मुझे पता है मिडिल क्लास फैमिली जो होती है वो 2 या 3 बंदों पे डिपेंडेंट होती है, तो आपको थोड़ा ग्रो करना पड़ेगा अपनी फैमिली को ग्रो करने के लिए। 2 किलोमीटर बाकी अजमेर यहाँ से 2 किलोमीटर है, अजमेर भी जा सकते हैं, पर अभी कुछ प्लान नहीं है हमारा। सीधा प्लान है उज्जैन महाकाल का। दोबारा से भूख लगी आई है, हमने कुछ 5 बजे के आसपास खाया था खाना, बट दोबारा मेरे को भूख लगी आई है, पर अब मैं वहीं जाके खाऊंगा। अभी 400 किलोमीटर के आसपास है, अगर थोड़ी देर और रुक गए तो बिल्कुल ही अंधेरा हो जाएगा, हमें रात को ही ड्राइव करनी पड़ेगी। हम 1-2 बजे के आसपास पहुंचेंगे। बट अभी जो इसमें दिखा रहा है, ये अराइवल दिखा रहा है आपका अराउंड 11 साढ़े 11 बजे का, तो हम 11:30 बजे तक वहाँ पहुँच जाते हैं, होपफुली पहुँच जाएँ। क्योंकि रात को ड्राइव करना आता तो मज़ा है, पर थकावट भी हो जाती है। पर अब तक तो थकावट होनी है इस वाले रोड पे, बहुत ही अच्छा रोड बना हुआ है। इसकी तो मैं कितनी तारीफ़ कर लूँगा, हर बार जब भी बात करूँगा ना आपसे तो तारीफ़ निकल ही जाएगी, क्योंकि सच्ची में जेन्युइनली अच्छा बन रहा भाई। है। मुंबई एक्सप्रेसवे बेस्ट है भाई, आज तक का। मतलब मेरी नज़र में, मैंने लखनऊ एक्सप्रेसवे पे भी ट्रैवल करा है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये वाला एक्सप्रेसवे ना भाई बेस्ट है। बाकी अभी देहरादून एक्सप्रेस वे बनाया है, दिल्ली टू देहरादून एक्सप्रेस वे, उस पर भी हम एक बार ट्रैवल करेंगे, जल्दी करेंगे, इसी महीने में कर लेंगे, कोशिश करेंगे। बाकी अभी तो कुछ लिमिटेड टाइम है अपने पास, क्योंकि भाई का ऑफिस भी है। बाकी अगर वहाँ जाके कुछ मूड चेंज हो जाता तो कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि बाकी इसके ऊपर है, मैं तो देख लूँगा अपना। इसकी छुट्टी इस पर डिपेंड करती है। अंधेरे में हालांकि आपको दिख नहीं रहा होगा, पर कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना, जैसे भी लाइट ब्राइटनेस बढ़ा लो अपनी, उसमें दिख जाए तो अच्छी बात है। चलो एक बार दोबारा से आप इंजॉय करो रूट को, और फिर पूरा कांचो गाड़ी मिल गई, गाड़ी मिल गई नहीं भाई साहब क्या भाई, ये इतना भारी गिर गया बहन चो। भाई रुक के चले, ओ भाई घुमा पड़ेंगे वीडियो बनाएंगे। ओ भाई अंधेरा हो गया रे, मैं कह रहा हूँ अपने साथ कुछ ना कुछ अलग ही होता है। इस बार क्या हो गया ये भाई, अंधेरा हो गया बिल्कुल। इधर देखिए भाई साहब, कोई आंधी तूफान, भाई ऐसे भी कासे कोई पहले होता। बंद कर ले, मिट्टी पड़ जाएगी अंदर, देख के चलना पड़ेगा। आंधी आ गई, भाई तूफान ही आ गया, आंधी आ गई। अपने साथ कुछ ना गाड़ी लिखी थी, देखा तूने? अबे ये स्कॉर्पियो हिल गई भाई, ये तो इससे भारी है भाई साहब, भाई भी लगी के ले बैठ गए गया रे। इस भाई की कमी पड़ गई वो स्कॉर्पियो हुई होगी भाई। मैं एकदम से मैं तो जब ये भी गिरा, सोच ये कितना भारी है ये बोर्ड। रुको दिखा, ये जो बोर्ड है, बारिश तो आ जाए, पर भाई अब दिख तो कुछ भी नहीं रहा, चलेंगे कैसे?
साहब भाई साहब क्या आंधी है, बिजली से डर रही है। एक बार तो मैं डर गया था, जो स्कॉर्पियो हिली ना, मैं हले भाई। भाई अगली बार अगर एमपी वगैरह जाओ तो अपने टंकी में फुल करा के लाना। यहाँ पे पेट्रोल 113 रुपये है, तो बहुत महंगा है, मजाक से हटके बहुत महंगा पेट्रोल है। ऑटोमेशन पे है खिड़की, ये देखो 1 2 3 1 2 3 इतनी तेज हवा चल रही है भाई। i20 में BMW। भाई मुझे तो डर लग रहा था, बिकॉज मैं बाहर खड़े ना, मैं कुछ उड़ का आया गए अभी तो काम हो जाता भाई। एकदम से मौसम चेंज हुआ है। अभी कम से कम भी कितने की स्पीड से चल रही होगी हवा? लगभग 80-90 घंटा बस पर आवर। घंटा पर आवर, ये क्या है? 80-90 किलोमीटर पर आवर। मैं कह रहा हूँ ना भाई, हमारे साथ कुछ ना कुछ ना अजीब होता रहता हमारी है। जिंदगी- हर बार कहीं ना कहीं जाओगे ना भाई, कहीं ना कहीं भी हम ही सोचते हैं ना कि अच्छी तीर्थ की जगह जाएंगे, तो वहाँ भी अपने साथ सीन बनता है। कोई प्लान नहीं था भाई, पर भाई हम ना ऐसा मौसम होगा या कुछ होगा। आदी हो चुके हैं इस चीज के। हाँ, तो पर अब अपने को ना ये सिचुएशन ठीक लगती है। वहाँ देखी जाएगी, बाबा इतनी दूर बुला रहा है तो कुछ ना कुछ तो करवाएगा नहीं भाई। बिल्कुल। इधर दे, इधर इधर। अरे रुक, अरे यार, लग गया। ओ लग गया। छोड़ो 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 छोड़ो, मत छेड़ मत यहाँ छेड़। रख दे, यहाँ रख दे। अरे वहाँ तो हट जाएगा। ओ चल गया। तूने उज्जैन की डाली लोकेशन। हाँ, तो उज्जैन की है। पंप नहीं डाला। नहीं, डाल लूंगा अभी। You are on the fastest route. You will arrive अच्छा, at we are 3:17 fastest a.m. routes। बाकी तो भाई मेरा तो देखो कैसे बिजली सी कड़क रही है। स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? देखो। आवाज फिर से गाड़ी ऑलरेडी स्टार्ट थी। अच्छा Route avoids road closures on National Expressway 4. बताओ, You are on the गाड़ी fastest स्टार्ट है route. वो ये घबराहट सी हो जाती है भाई कभी-कभी, हवा में पता नहीं चल रहा कुछ। इतने चलो भाई, दोबारा निकल रहे हैं, देखते हैं अब कहाँ तक क्या सिचुएशन रहेगी, कैसा मौसम रहेगा। बाकी अभी तो लग रहा है मौसम बहुत बारिश जहरी- आएगी बहुत मौसम तेज। बहुत जहरी झंपाट है, बिल्कुल आर पार का मौसम है। अरे जहरी झंपाट तो देखी जाएगी। अभी तो मुझे लग रहा है बारिश आएगी झमाझम। अब हमारी गाड़ी के दिए जल गए हैं। वो तो बहुत सही मौसम हो रहा है ये। मजा आ गया भाई, कुछ भी कहो, डर माहौल सब कुछ बना हुआ है चलिए है ना। मजा आ रहा है। पर शीशे अब भी खोल रखे हमने गाड़ी के, थोड़े से खोल रखे बस। बंद कर ले, उधर से बंद कर ले, इसे चला ले। भाई आगे का मौसम देखो आप, आगे ना एक बार मौसम देखो कैसा मौसम खतरनाक हो रहा है। मंजिल तक तो हम अभी आधे रास्ते भी नहीं पहुंचे थे और मौसम ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। अंधेरा, तेज बारिश और आगे ना जाने क्या क्या हमारा इंतजार कर रहा था। अगर अब तक की जर्नी पसंद आई हो तो पूरी कहानी देखने के लिए नेक्स्ट पार्ट का इंतजार जरूर करना। मिलते हैं बहुत जल्दी।